नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप चटपटा और टेस्टी खाना खाना चाहते हैं और वेट लूज़ भी करना चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं हो रहा है? तो ये रेसिपी आपके लिए है, एकदम वेट लूज़ होने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करना है और 2 चम्मच ऑयल में ये परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल में डाले हैं ये उबले हुए आलू। आलू को हमने पहले ही उबाल कर रखा हुआ था। अब मैशर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेना है। एक भी इसमें आलू का टुकड़ा साबुत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे डाला है सोक किया हुआ पोहा, राइस फ्लेक्स। राइस फ्लेक्स डालने के साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स 1 चम्मच बाइंडिंग के लिए बेसन। बेसन इसमें बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग का काम करता है, बेसन आप इसमें ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर कुछ अपनी मनपसंद वेजीज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी शिमला मिर्च, कुछ कॉर्न के सीड्स और यहाँ पर डाले हैं बारीक कटे टमाटर। टमाटर के सीड्स निकाल लीजिएगा। बारीक कटे खीरे को ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर कुछ और भी वेजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चिली फ्लेक्स और साथ ही में यहाँ पर डाला है फ्रेंड्स हमने काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर हमने ताज़ा काली मिर्च का पाउडर डाला है एकदम कूट कर और थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है जिससे कि सारी वेजीज और मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने वेजीज को मिला लिया है और यहाँ पर देखिए इसकी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से आपको सेम बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा हाथों पर आप ऑयल लगा लीजिएगा जिससे कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ये चिपकेगी नहीं। ली है फ्रेंड्स एक थाली। थाली में हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे हमें थाली को ग्रीस कर लेना है जिससे कि हमारी जो ये बॉल है वह चिपके नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। आप अगर बटर पेपर लगा लेंगे तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से हाथों की मदद से फैला दिया है। अब बेलन पर भी हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया हुआ है और इसे अच्छे से हाथों से हमें सेट कर देना। अगर ये वेजीज जो है साइड में निकले तो इन्हें आप बीच में सेट कर दीजिएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसे बटर पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही कम तेल में ही बनकर तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कैसे हाथों से सेट कर रहे हैं। इसे सेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत टूट सकता है लेकिन इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए नाइफ की सहायता से बिल्कुल परफेक्ट हमने इसे शेप दे दी है। एकदम स्क्वायर पेस में बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसे कट कर लेंगे अपने मनचाहे टुकड़ों में। जितने छोटे पीसेस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा पर मैं यहाँ पर बड़े-बड़े पीसेस कर रही हूँ थोड़े। तो यहाँ पर देखिए लंबे-लंबे मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया है इसे स्लाइसेस में। बहुत ही आराम से जो है मैंने इसे कट किया है ताकि वेजीज़ जो हैं वो ना कटें। तो देखिए यहाँ पर नाइफ की सहायता से इसे हमने इस तरीके से उठा लिया है और इसे उठाकर ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके छोटे टुकड़े करेंगे तो ये नहीं टूटेंगे। पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, इसलिए आपको दिक्कत ना आए। जैसे-जैसे हम बनाते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे बता रही हूँ। इसके टुकड़े आप छोटे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लंबे पीसेस किए थे बट ये थोड़े से टूट रहे थे। तो इसे यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे टुकड़ों को बनाकर तैयार किया है। देखिए सभी टुकड़े हमारे इसी तरीके से बनकर कितने परफेक्ट कलर में लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा भी इसी तरीके से चौकोर शेप दे दिया है हाथों से फ्लैट करते हुए। अब यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से थोड़े छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ। तो ये भी बड़े ही हैं फ्रेंड्स लेकिन थोड़े से छोटे करने की कोशिश की है मैंने इसमें। अब यहाँ पर हमें नाइफ़ की सहायता से इसको भी कट करना है। नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर आपको जो भी लेना है आप वह ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए वेजीज़ अगर बीच में आए तो आप इन्हें बिल्कुल बेझिझक
उठाइए और दूसरी जगह सेट कर दीजिए। इनमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है और हेल्दी खाना खाना है आपको, वेट लूज़ करना है और टेस्टी भी खाना है, तो इतना तो करना बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने परफेक्टली इनको अच्छे से अपनी जगह सेट कर दिया है। अब सेम मेथड नाइफ की सहायता से हम इसे उठाएंगे और थाली या प्लेट जिसमें भी आपको रखना है उसमें आप रख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजीली जो है ये उठ जाती है। देखिए कितने आराम से जो है ये निकल रही है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड, हल्का फुल्का टूट भी सकती है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो टेस्ट लेना है। और देखिए ये टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैंने हटा दिया है साइड में। अब यहाँ पर हमने इसी तरीके से सभी को निकाल कर तैयार कर लेनी है। जो भी आपके बिखरे उसको आप साइड में रख सकते हैं या फिर उसको वैसा भी सेक सकते हैं, क्योंकि आपको घर पर ही खाना है। और यहाँ पर देखिए सभी बनाकर तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमने लिया है एक तवा, नॉनस्टिक तवा लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और इसे इस तरीके से हमें रखना है। बहुत ही कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब सभी को इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर लेना है इस तवे के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जितने भी पीसेस हमारे हमने बनाए थे वह सभी हम इस तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरे कुछ पीसेस टूट गए थे, मैंने वह भी यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए बहुत ही कम तेल में ये बन रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। बहुत ही आसानी से जो है आप इसे बना के खा सकते हैं और आपको ये मेथड नहीं करना है तो आप इन्हें स्टीम करके भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको 1 चम्मच ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तभी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। लेकिन इस ऐसा करने से और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम अच्छे से इन्हें अलट-पलट कर इस तरीके से सेक लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इस पर। अब सभी को हमें ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देना है। एक मेरा निकल कर नीचे गिर गया। क्या आपके साथ भी फ्रेंड्स ऐसा होता है कभी? तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमें सभी को अलट-पलट कर सेकना है। यहाँ पर देखिए कितने सारे पीसेस जो हैं हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ टूटे भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सभी पीसेस को जो हमारे सिकते जा रहे हैं उनको निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट के अंदर। देखिए बहुत ही कलरफुल एंड टेस्टी और हेल्दी ये बनकर तैयार होते हैं। वेट लूज़ करने में बहुत ही मदद करते हैं। आप इन्हें बनाकर खाइए और एंजॉय कीजिए। एकदम टेस्टी एंड हेल्दी वेट लूज़ रेसिपी है। तो सभी को हमने इसी तरीके से प्लेट पर निकाल कर जो है तैयार कर लेना है। देखिए आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें और ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कम तेल में ये बनकर तैयार हो गया है हमारा नाश्ता। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। अब इसे आप ठंडे-ठंडे दही के साथ खाइए। इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा काला नमक ऐड किया है दही में और एंजॉय कीजिए। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। राधे राधे।